हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा है कि हम अपने काम को कैसे वश में करें, हमारी इंद्रियां चंचल हैं तो हम उनको कैसे वश में करें। तो इसीलिए हमने पिछला जो वीडियो बनाया उसमें बताया था कि काम और प्रेम में क्या अंतर है। तो जनरली लोग समझते हैं काम का अर्थ है कि स्त्री पुरुष का संबंध, पर काम का बहुत विशाल अर्थ है। जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, तो ये ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन 11 है टोटल। तो ये सबके कुछ कुछ विषय हैं जिनके ऊपर ये इंद्रियां चिंतन करती हैं, और ये श्लोक भगवत गीता में है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 नंबर श्लोक इसको बहुत अच्छे से बताता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कैसे हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं ये श्लोक बता रहा है। ध्यायतो विषयान पुंसः, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं 10 और मन 11, तो इन सब के विषय हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आंखें हैं, वो आंखें किसी चीज को देखना चाह रही हैं, तो वो जो देखने की वस्तु है जिसको वो देखती है वो उसका विषय हो गया। नाक किसी चीज को सूंघना चाह रहा है, तो जो जिस चीज को सूंघता है, जैसे फूल की खुशबू है, वो उसका विषय हो गया। तो इस प्रकार से कुछ जिह्वा खाना चाहता है तो खाद्य पदार्थ उसका विषय हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि पुंसः अर्थात मनुष्य, ध्यायतो विषयान पुंसः, जो मनुष्य होते हैं वो विषयों का ध्यान करते हैं। अर्थात जैसे कि हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का ध्यान करती हैं। जैसे आंखें सोचती हैं हम किसको देखें, कान सोचता है कौन सा म्यूजिक सुने, जीवा सोचता है कि हम क्या खा लें, ऐसे अपने अपने विषयों का ध्यान करता है। ध्यायतो विषयान पुंसः, और जब ध्यान करता है तो क्या होता है, संगस्तेषु पजायते, उसके साथ उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब आसक्ति उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, और आसक्ति होने के बाद उससे काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब हुआ उसको प्राप्त करने की इच्छा। अब इच्छा हो गई हमें प्राप्त करने की। मान लीजिए हमें किसी मार्केट में कहीं एक मिठाई दिखी, गुलाब जामुन दिखा, और हम अब सोच रहे हैं गुलाब जामुन लेना है, गुलाब जामुन लेना है। पॉकेट में पैसा नहीं है पर गुलाब जामुन लेना है। कितने रुपए किलो मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत देर तक पैदल जाते हमने सोचा इसके ऊपर। सोचने के बाद हम फिर लौट के आए और हम खरीदना है हमको गुलाब जामुन, क्योंकि उससे आसक्ति उत्पन्न हो गई। हम उसके बारे में सोचे और सोचने के बाद लेने का मन कर गया। तो संगात संजायते काम, अब लेने का मन कर गया, लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो हम ले लेंगे, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ले नहीं पाएंगे। जब हम ले नहीं पाएंगे तब क्रोध उत्पन्न होगा। कामात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, जब काम की तृप्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मोह के बाद क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और उसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसके बाद हमारा पूरा नाश हो जाता है। बुद्धि के बाद हम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। देखिए, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा समझना, क्योंकि संस्कृत के सारे शब्द हैं। एक तो आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, आपको समझना है तो। दूसरा, मैं आपको एक उदाहरण भी बता देती हूँ। जैसे अभी हमने देखा, गुलाब जामुन खरीदने का मन किया, गुलाब जामुन नहीं मिला तो हमें क्रोध आया। इसी तरह आपको बहुत सारी चीजें लेने का मन करता है इस दुनिया में जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती है।
क्योंकि हम उसके ऊपर सोच रहे हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, सोच रहे हैं। उसमें हमको नाम चाहिए, कि हमको पैसा चाहिए, कि हमको कोई व्यक्ति चाहिए, सब कुछ आ जाता है। तो वो हमको जब नहीं प्राप्त होता है, आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी कहीं पर, तो भी आपको क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इज्जत की उम्मीद थी और इज्जत नहीं मिली, तो क्रोध आ जाएगा। तो क्रोध होने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। स्मृति, मोह उत्पन्न होता है और स्मृति हमारी नष्ट हो जाती है। हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य है भक्ति करना, हम भगवान के पास, हम भगवान के संतान हैं, हमको भगवान के धाम जाना, ये सब जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये सब नष्ट हो जाता है। और इसके बाद बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो शास्त्र में एक उदाहरण है, ऐसे तो बहुत उदाहरण होते हैं शास्त्र में, पर एक कथा है अजामिल की। अजामिल एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण खानदान में उत्पन्न हुआ था, और ब्राह्मण के जितने भी कर्तव्य हैं वो सब का पालन करता था। मतलब पूजा पाठ करना, नाम का जप करना, वेदों का अध्ययन करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, शादीशुदा था, पत्नी थी घर में, अच्छी सुंदरी ब्राह्मणी पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ था। लेकिन वो एक बार अपने पिता के आज्ञा पर ही जंगल जा रहा था, और जंगल से उसको कुछ लकड़ी लानी थी, यज्ञ के लिए समिधा लाना था। वहीं पर उसने एक वेश्या को देखा, और वो वेश्या के साथ किसी पुरुष को देखा। तो दोनों वेश्या और वो पुरुष को जो भी उसने प्रेम करते देखा, तो इस व्यक्ति को, इस अजामिल ब्राह्मण को उस वेश्या का ध्यान आ गया। वो जब लकड़ी तोड़ करके जाने लगा घर, तभी भी उस वेश्या के बारे में सोचता गया। सोचते सोचते घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद भी वो चिंतन चालू रहा वेश्या का। जब वेश्या का चिंतन चालू रहा तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो उसका पता लगाया, और पता लगाने के बाद उस वेश्या को घर ले आया, नौकरानी के रूप में घर में रखा। लेकिन वो तो वेश्या थी, और वो तो उसकी कोई पत्नी भी नहीं थी, ना ब्राह्मणी थी, ना कोई अच्छे घर की लड़की थी। तो वेश्या क्या करेगी बताइए? तो वेश्या का तो कर्तव्य है दूसरे को बर्बाद करना, तो उसका कर्म है, कर्तव्य मतलब उसका वही धंधा है। तो वो क्या की, उसने इस आदमी को जो भी तरीका था दोनों का, उस ब्राह्मणी, जो इसकी अपनी अच्छी ब्राह्मणी पत्नी थी, उसके प्रति उसका रिलेशनशिप, संबंध खराब कर दिया, और बूढ़े माँ बाप जो थे घर में, उसके साथ भी संबंध खराब कर दिया। और ये व्यक्ति पहले तो अपने माँ बाप का सारा पैसा खत्म कर दिया, पत्नी को भगा दिया घर से, माँ बाप भी मर गए, और पत्नी को भी घर से भगा दिया। और ये जो वेश्या थी वो पत्नी की तरह रहने लग गई उस घर में, और इसको बहुत सारे बच्चे भी हुए। तो कथा तो और भी बहुत लंबी है कि कैसे कैसे वो बाद में नारायण को, भगवान को याद करता है, और बाद में उसको भगवान मुक्ति देते हैं। चलो ठीक है, वो लंबी कथा है। लेकिन हम इस कथा में ये यहाँ पर जो पॉइंट समझना है वो ये समझना है हमको कि अजामिल अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जब अजामिल ने उस वेश्या को देखा तो उस वेश्या का ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो उससे आसक्त हुआ। आसक्त होने के बाद उसको घर में लाया। घर में लाने के बाद उस वेश्या के कारण उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये जो भगवत गीता का श्लोक है, ये देखिए पूरी तरह से आपको फिट हो जाता है उसके ऊपर कि कैसे व्यक्ति को काम बर्बाद करता है। तो काम तो प्रश्न ये है कि हम काम को वश में कैसे करें। ये प्रश्न पूछा है किसी ने मेरे से, काम को कैसे वश में करें। सीधी सी बात है, काम को वश में करने के लिए आपको उन सारे चीजों का ध्यान नहीं करना है जिस चीज से काम उत्पन्न हो रहा है। आपको ध्यान करना है भगवान का। तो बहुत मुश्किल है भगवान का ध्यान करना, तो ये तो निश्चित है मुश्किल तो होगा ही। भौतिक चीजों से आसक्त हो जाना बहुत आसान है। जैसे कि गिरना बहुत आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। चढ़ने में तो बहुत मेहनत लगता है, गिरना तो बहुत आसान है। उसी तरह
आप जिस भी स्थान है वहाँ से, जिस भी स्थान पर है वहाँ से पतन हो जाना बहुत आसान है। आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से शूद्र तक पतन हो जाना बहुत आसान है, लेकिन शूद्र के स्थिति से ब्राह्मण तक चढ़ना बहुत कठिन है, हमेशा कठिन होता है। अच्छा चीज प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, और गिर जाना, शराब पीने लग जाना, वेश्यालय में चले जाना, ये गलत गलत चीज खाना पीना, ये सब तो बहुत आसान है ना। लेकिन बहुत मेहनत करना, बहुत पढ़ाई करना, बहुत नंबर लाना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, वहाँ पे ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से अपने घर को चलाना, ये सब तो बहुत कठिन है। तो अच्छी चीज़ें हमें हमेशा कठिन होती है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि हमें ध्यान, हम बहुत काम से प्रेरित हो जाते हैं, हमको हम विचलित हो जाते हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल करें? अरे आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको अपने पत्नी के सिवा दूसरे स्त्रियों को क्यों देखना है? आपको गंदी गंदी मूवी क्यों देखनी है? आप बंद करो ये सारी चीजें। आप गंदे साहित्य पढ़ेंगे, गंदे मैगजीन्स देखेंगे, गंदे टीवी पे प्रोग्राम देखेंगे, जो आजकल सब जगह हो रहा है, तो विचार तो गंदे ही आएंगे दिमाग में। आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, मंदिर जाएंगे, साधु संतों से मिलेंगे, सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, मंदिर में जाके पूजा करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो गंदे विचार निकल जाएंगे, अच्छे विचार दिमाग में आ जाएंगे। जैसा संग करेंगे वैसा ही आपको परिणाम भी मिलेगा। तो नहीं, ये सब से कुछ नहीं होता है, ये गलत है। ये सब से ही शुद्धिकरण होगा। गलत रास्ता पे चलने से हमेशा परिणाम गलत होगा, और अच्छे रास्ते पे चलने से हमेशा परिणाम अच्छा होगा। अब मैं एक माता जी हूँ, और फेसबुक पे मैंने आपको एक्सेप्ट किया एज अ फ्रेंड। तो मैंने एक्सेप्ट एज अ फ्रेंड क्यों किया है? फालतू बात करने के लिए नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया है आपको फ्रेंड, ताकि आपको मैं भगवान की बात समझा सकूं और आप समझ सके। तो अगर आप मुझे फालतू का हेलो हाय करेंगे तो ये क्या है बताइए? समय की बर्बादी। क्यों? क्योंकि मैं आपका हेलो हाय का तो आंसर देने वाली हूँ नहीं। बहुत करूँगी तो ब्लॉक कर दूंगी आपको, यदि आप मेरा टाइम बर्बाद करेंगे तो। क्योंकि आप किससे दोस्ती किए हैं ये सोचिए। जिससे दोस्ती की है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति एक प्रवचन देने वाला व्यक्ति है। आप मेरे वीडियो को देख के समझ जाइएगा कि मेरा कार्य क्या है। तो कोशिश मत करिए फालतू कार्य करने का। शास्त्र बताता है कि अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सारी स्त्रियां आपकी माता हैं। अपने धन को छोड़ करके बाकी दूसरा सारा धन जो है, चाहे वो सोना हो उसको पत्थर समझो, उसको मिट्टी समझो, सिर्फ आपका कमाया हुआ धन ही आपका है। मातृवत परदारेषु, दूसरों की स्त्रियां आपकी माता है। तो ये कठिन तो है, लेकिन करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही तरीका है जिससे कि आप छुटकारा पा सकते हैं इन चीज़ों से। नहीं तो गिरना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है गिरना। गिरते गिरते व्यक्ति कहाँ तक गिर जाता है इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।